प्रदेश के बाढ़ राहत कोष में 5 करोड़ रुपए देगी हरियाणा सरकार। चमोली में करंट लगने से घायल लोगों को देखने पहुंचे सीएम पुष्कर धामी। विस्तार सीटलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत पर किया रिहा। विपक्षी एकता मीटिंग में नाराजगी की खबरों को सीएम नीतीश ने किया गलत साबित। उज्जैन महाकाल की सवारी के दौरान लोगों पर छूटने वालों के घर अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। मध्य प्रदेश के गुना जिले में डाक विभाग के अमृत ग्राम अभियान का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सागर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधीक्षक डाकघर विनय श्रीवास्तव ने की है। विनय अधिकारी मंचासीन भी रहे। कार्यक्रम में डाक विभाग के कर्मचारियों सहित योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राही व कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर अमृत ग्राम अभियान की जानकारी, साथ ही डाक विभाग द्वारा संचालित विभिन्न बचत योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे गुना जिले के आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सागर सर, हम अत्यंत अनुग्रहित हैं कि आपने अत्यंत ही शॉर्ट नोटिस में हमें समय देकर हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आप आए हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि गुना डाक संभाग की ओर से हम तालियों की करतल ध्वनि से माननीय सर को बुलाने के लिए एक विशेष उद्देश्य था मेरा, और सर ने उस उद्देश्य को पूरा कर दिया। हम जानते हैं कि हमारे डाक विभाग का जो फोटो है, जो हमारा आदर्श वाक्य है, वो है डाक सेवा जन सेवा। और आपको शायद यह पता हो ना हो, मध्य प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो है देशभक्ति जन सेवा। तो दोनों में ही जन सेवा आता है। पुलिस और पोस्ट पीछे बने हुए हैं। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी खाकी वर्दी है और हमारा डाक विभाग भी खाकी वर्दी, हमारे विभाग की भी वर्दी। तो बहुत सारी समानताएं हैं। तो सबसे पहले पुलिस, जो एक समाज में अगर पुलिस व्यवस्था ना हो तो समाज में सुरक्षा नहीं होगी, और अगर सुरक्षा नहीं होगी तो डाक विभाग का कोई काम नहीं है। क्योंकि सुरक्षा से संपन्नता आती है, सुरक्षा से समृद्धि आती है। जब सुरक्षा होगी तब हम शांति के बारे में सोचेंगे। जब हम परिवार में, घर में सुरक्षित होंगे तब हमें लगेगा कि अब हमें और क्या करना है। बाकी सभी आवश्यकताएं उसके बाद आती हैं। जब हमारा जीवन सुरक्षित है उसके बाद हम सोच सकते हैं कि अब हमें क्या करना है। हमें शिक्षा पे ध्यान देना है, हमें अच्छे रहन सहन पे ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर को नगर निगम बनने के बाद एक पहला महापौर अर्चना वर्मा के रूप में मिला, जो कि पूर्व सपा सरकार में सपा पार्टी में संस्थापक के साथ ही कद्दावर मंत्री रहे स्वर्गीय राममूर्ति वर्मा की पुत्रवधू हैं। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एवं वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा भाजपा ज्वाइन कर शाहजहांपुर से प्रथम महापौर बनी है, जो अब महानगर शाहजहांपुर को ग्रीन एवं क्लीन नगर बनाकर स्वच्छता में यूपी टॉप लाना चाह रही है, जिसके लिए वह सुबह 5 बजे उठकर नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा के साथ मोहल्ले मोहल्ले जाकर सफाई अभियान में जुट जाती है। इसी के तहत टाउन हॉल, बहादुरगंज, सदर बाजार, कटिया टोला के मोहल्लों में जाकर निरीक्षण कर साफ सफाई का जायजा ले रही हैं। जहां गंदगी देखी वहीं खुद झाड़ू और फावड़ा लेकर नालियों का कचरा निकालना शुरू कर दिया है। झाड़ू लेकर सफाई करने में जुट जाती है। देखिए अर्चना वर्मा महापौर की ये खास रिपोर्ट संवाददाता उदित शर्मा के साथ, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम जनपद शाहजहांपुर की महापौर अर्चना वर्मा के साथ मौजूद हैं और उनसे कुछ जनता के विषय में और नगर निगम के विषय में जो अब तक हुए विकास कार्यों को लेकर के सवाल जवाब करेंगे। उसे जानना चाहते हैं किस तरीके से आपने जो कुर्सी संभाली है और किस रूप में जनता को क्या क्या सुविधाएं देना चाहते हैं। देखिए, जो नगर निगम में जो सुविधाएं होती हैं, नगर निगम बनने के बाद से जो सुविधाएं नगर निगम के तहत आती हैं वो सारी सुविधाएं जनता को देने का प्रयास है। जैसे कि उनके हर घर तक नल की व्यवस्था हो और उनके शहर के मोहल्ले में आसपास हर जगह सफाई हो, और जिस तरीके लाइट की व्यवस्था है, लाइट अगर कहीं खराब है कुछ है तो उसको व्यवस्था
तुरंत सुधारा जा रहा है। और जैसे कहीं नाली चौक है या कोई सीवर की समस्या है कि सीवर मतलब उनका चौक हो गया कुछ है, तो सारी अगर वो लोग फ़ोन करते हैं तो सारी चीज़ें जो है हमारे नगर निगम के कर्मचारी जाके और उनको सबसे बड़ा सवाल ये है कि रात में कई बार ऐसा होता है ट्रांसफार्मर फूट जाते हैं, पंच लाइनें हैं जो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जो आपके विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं या जेई हैं या SDO हैं, ये फ़ोन नहीं उठाते, इसके लिए अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ। ये शिकायत उनकी पहले भी आ चुकी है और इस पे मैंने उनको निर्देश भी दिया है कि आप फ़ोन उठाएंगे और समस्या का तुरंत समाधान कराएंगे, उनको निर्देशित किया जाएगा। लेकिन उस पर अभी तक अमल में नहीं लाया गया है, इसके लिए कोई नहीं, उनकी फिर मैं बैठक कर लूँगी और उनको फिर बता दिया जाएगा कि कभी भी ऐसी समस्या आती है तो हमारे जो शाहजहाँपुर जिस तरीके से कल आपने जैसे नाले की सफाई की और हमेशा सुबह उठ के प्रातः 5 बजे चली जाती है जनता के बीच में, ये तो बहुत बड़ा काम है। और ये तो महिला होने के नाते जिस तरीके से आप मैनेज कर रही हैं वो तो आप ही समझ रही होंगी, लेकिन जिस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है नगर में, आखिर इसको कैसे निजात मिलेगी? देखिए ऐसा है जैसे एक मुहिम है कि अपने शहर को डस्टबिन फ्री कूड़ा फ्री किया जाए। जैसे कि कूड़ा डस्टबिन अगर रखा जाता है तो उसमें पूरा दिन उसी में रखा रहता है, लोग डालते रहते हैं और फिर वो उसको जानवर जो है उसको सड़क पर फेंक देते हैं। तो व्यवस्था ये की गई है पूरे सब जगह से झाड़ू लगा के 22 और उनको एक जगह डंपिंग करके और फिर वो जो कूड़े की गाड़ियाँ हमारी आती है जेसीबी आती है और वो 10 बजे तक वो सब कूड़ा उठ जाता है। तो हमारे नगर वासियों से यही अपील है कि कूड़ा उठने के बाद या आपके डोर टू डोर कूड़े जो गाड़ी आती है उसको ले जाने के बाद आप कूड़े को सड़क पे ना डालें, थोड़ा जागरूक हो जाए, जब गाड़ी आए उसी समय डालें। थोड़ी सी ये है उठना पड़ेगा सुबह। और हम एक संदेश भी देना चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ही नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, तो इस एक संदेश भी जाता है कि कुछ करने से पहले कुछ कहने से पहले स्वयं को करना चाहिए। तो ये मेरा विचार रहता है, तो इसीलिए मैं एक संदेश के तहत और जाती हूँ और अपने कर्मचारियों को भी साथ में लेके जाती हूँ। उनको भी सुबह 5 बजे से ही सब लोग लग जाते हैं। पहले की अपेक्षा नगर काफ़ी साफ हुआ है और कर्मचारी भी बड़ा मुस्तैदी से और बहुत लगन से काम कर रहे हैं। आपके द्वारा शुरू में बोला गया था कि अगर हम टेक्नोलॉजी से तो गरीब बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए रिक्शा के लिए जो है काम करेंगे, रिक्शा मुहैया कराएंगे, उनकी शिक्षा पे ध्यान देंगे, तो उनको लेकर के क्या आगे? उसकी व्यवस्था की जा रही है। एक कुछ रिक्शे वालों से भी बात हुई है, उससे ये कि हम कुछ अभी थोड़ा सा इस प्रोसेस में टाइम लगेगा क्योंकि अभी हम 1-1.5 महीना नहीं हुआ है क्योंकि मैं पहली बार महापौर बनी हूँ, तो मुझे नगर निगम की व्यवस्थाओं को समझने में कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो उसको समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगा। और लेकिन अब चीज़ें हमारी समझ में आ गई हैं और तो इसमें अब ये है कि हम कुछ रिक्शों को अलग से उनका चिन्हितकरण करेंगे, जैसे ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा रिक्शा किसके लिए है। तो हमने सोचा कुछ रिक्शों को इस तरीके से पिंक कलर का करा दिया जाए जिससे कि चिन्हित हो जाए कि ये रिक्शा हमारे लिए है। अगर हम ऐसे बोल देंगे तो मेरे ख्याल से उस चीज़ का इम्प्लीमेशन सही से नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ एक सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे जो रिक्शा चल रहे हैं, रिक्शा है, ऑटो है, इनका कोई रूट नहीं है। इनका रूट चार्ट बनना चाहिए कि जैसे बरेली मोड़ से अगर हमको गाली चौराहा जाना है तो उसका रूट होना चाहिए। कई बार ये सही क्वेश्चन है आपका। इसका कई बार इस पे काम किया जा चुका है, पहले भी मेरी ट्रैफिक अधिकारी से बात हुई थी तो उसमें कई बार काम किया जा चुका है, लेकिन वो वही होता है कि थोड़े दिन तक चलता है, इसके बाद में फिर वही रूटीन में आ जाता है। इसमें बता डालने के नंबर पड़ होने चाहिए ना, ये इस नंबर की रूट की बस है, थोड़ा सा बड़ा काम है और ये रिक्शा बहुत तादाद में है, उनकी गिनती भी नहीं हो पा रही है। अभी तो मैंने बहुत जगह कि जैसे ई रिक्शा स्टैंड था तो वहाँ पर लोगों ने कब्जा कर रखे थे, तो उसको कई जगह मुक्त कराया। जैसे आपने देखा होगा बहादुरगंज में वहाँ पे 3 स्टॉल वगैरह सब लगा लिए थे और वहाँ पे ई रिक्शा खड़ा करने की जगह है कि आप खाली थे नहीं अब नहीं हुआ है, हो रहा था उसमें वहाँ पर हुआ है। एचपी आप जाके देख लेना, मैंने कल ही देखा है। अभी तो वहाँ पे लोगों ने दुकानें फिर लगा दी। देखिए ये तो सहयोग करना पड़ेगा नगर वासियों को। हमने वहाँ पर फिर निगम के जब नहीं माने लोग तो हमने निगम की वहाँ पर गाड़ियों को खड़ा करना स्टार्ट किया। मैंने कहा कि रात में जो यहाँ पे लगा लेते हैं हमने निगम की गाड़ियाँ खड़ी करी है। फिर ये हुआ कि जब हम ही लोग खरीदेंगे तो रिक्शा वालों को वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, फिर उसको फ्री किया गया कि आप लोग खड़ा करिए। और वही है कि
कोई रिक्शा खड़ा है फिर अपना चला जाता है, तो इसके बाद फिर लोग लगा लेते हैं। तो इसमें तो नगर वासियों को सहयोग करना ही पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। इस मुहिम में सभी को आगे आना होगा। खाली अगर अकेले नगर निगम ही जिम्मेदारी ले ले तो संभव नहीं है, जब तक कि सब लोग उस चीज़ को नगर निगम व्यवस्थाएं दे सकता है, व्यवस्थाएं दे सकता है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करना हमारी जनता का, हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का और सभी जो भी जिम्मेदार नागरिक उनका सबकी जिम्मेदारी है। सागर सवाल आपसे जो है कि जो डेयरियों का जैसे भैंसें हैं, गाय हैं, निकलती हैं, उनका अभी तक कोई रूट नहीं तय हुआ है, ना ही उनका समय निर्धारित हुआ है। इससे पब्लिक के स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनको भी दिक्कतें होती हैं। अभी एक बच्चा छोटी भी हो गया था, जाने में भैंसें निकल नहीं थी, उनकी बाइक फंस गई उसमें, देखिए गिर गई। हाँ, तो इस तरीके से इसका जो है कुछ ये बात ठीक है आपकी कि यहाँ पर लगभग 200-250 डेयरियाँ शहर के अंदर हैं जो पहले से चल रही हैं, और इस चीज को अब नगर निगम बन गया है। तो देखिए जानवर है, एक व्यवस्था होती है कि डेयरियाँ शहर के अंदर ना हो, तो इसको बाहर करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, प्रक्रिया में टाइम लगेगा। अगर हम इनको यहाँ से हटाएंगे तो बाहर में कहीं इनको जगह देनी होगी, तभी तो लोग वहाँ पर अपना व्यवसाय कर सकेंगे। तो ये भी एक व्यवसाय है, इस पे भी काम चल रहा है और उनको निर्देशित किया गया है कि टाइम से ही अपने भैंसों को ले जाओ, साथ में रहें, ये नहीं अकेले छोड़ दें। पहले तो बहुत ही बुरा हाल था, अब तो काफ़ी सुधार है और हमने सभी डेयरी समूह से उनको नोटिस भी भिजवाया और उनसे मीटिंग की कि आप सभी लोग नालियों में गोबर ना बहाएं, अपने गोबर को एक जगह पे डालें। तो कुछ हद तक इसमें सुधार आया है। अभी आपके द्वारा कुछ पुलों का भी निर्माण हो रहा है, आपके पुलों का निर्माण हो रहा है। हाँ। तो उसके अलावा कहीं कोई क्या नए फ्लाईओवर की कुछ प्रस्ताव है आपके पास? प्रस्ताव काफ़ी हैं और अभी कार्य योजना बना ली गई है, उनका DPR तैयार कर लिया गया है और जैसे ही मांग भेज दी गई जी काम शुरू हो गया। वैसे मुझे लगता है कि अपना शहर शाहजहाँपुर पूरा नदियों से घिरा हुआ, सब जगह पुलियाँ बने हुए हैं। ऐसी किसी बहुत बड़ी चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। एक आपने देखा होगा कि नगर में भी वो पुल बन गया है, वहाँ पे नगर निगम का ऑफिस, बहुत बड़ा ऑफिस बन रहा है, वहाँ पर पूरा एक शहर डेवलप हो गया है और पेड़ पौधे भी बहुत लगाए जा रहे हैं। तो हमारे अभी 22 तारीख को भी वृक्षारोपण का लक्ष्य है, उससे लोग 20-25 सही। दूसरा ये आपका प्राधिकरण जो है अभी तक जो इसका आ जाएगा? हाँ, अभी इस प्रक्रिया चल रही है, इस पर जल्दी